हेलो फ्रेंड्स, आज आपको गुजरात के संत जलाराम बापा की एक स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी एक श्रद्धा की स्टोरी है। लंदन में एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी अचानक दुकान में लॉस आया, तो उनकी दुकान में एक अपने इंडियन भाई काम करते थे और वो गुजराती थे। उसको जलाराम बापा वीरपुर के बारे में उसका महत्व मालूम था। उन्होंने उस बिजनेसमैन बॉस को बोला कि आप इतना चर्च में प्रे करते हो, तो आप गॉड में मानते हो? तो बोले हाँ। तो बोले कि ऐसा करो, आपको अगर हमारे गॉड में, हमारे संत में आपको विश्वास है तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उस बिजनेसमैन ने बोला कि अभी मैं इतना लॉस में गया हूँ, तो आप मेरे को जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। उसने बोला कि खाली कुछ नहीं, आपको वीरपुर गुजरात में एक गांव है वीरपुर, वहाँ पे जाके आपको खाली पाँव पड़ने का है। वो बोला ठीक है। ऐसे करके 6-8 महीने के अंदर में जो उसका रेगुलर डीलिंग था उससे भी ज़्यादा डीलिंग उसका होने लगा। बहुत धंधा बढ़ गया, गला छलकने लगा। ये उसका जो एम्प्लॉई है वो देखता है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है कि ये सब किसके ब्लेसिंग से आपका ये काम हुआ है। उतने में उसकी बेटी आती है और वो उसको बोलती है कि मेरी फ्रेंड्स लोग सब राजस्थान, गुजरात और इंडिया में बहुत जगह घूमने जाने वाले हैं, तो पापा आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे? तो उन्होंने बोला कि मेरा एक टर्म्स है, अगर तुम मानेंगे तो मैं तुमको स्पॉन्सर करूँगा। वो बेटी को उमंग थी कि इंडिया अच्छा कंट्री है, इंडियन लोग अच्छे हैं, मेरे को जाना है। अच्छा, आप मेरे को जो बोलेंगे मैं करेंगे। तो उसने बोला कि तेरे को वीरपुर जाना पड़ेगा। वो उसकी बेटी की पूरी टीम इंडिया में आ गई। इंडिया के बाद में वो गुजरात जाती है। गुजरात में वीरपुर की जगह वो वेरावल गांव में, वेरावल नाम का जो एक गांव है वहाँ पे चले गई। वेरावल से ही सोमनाथ जाया जाता है, तो वेरावल में गई वीरपुर की जगह में। शाम का टाइम था, वहाँ पे उतरी, जलाराम जलाराम बोलती है, ब्रिटिश है। तो सब लोग समझ गए कि ये बेटी गलती से इधर अपने वेरावल में आ गई है। उसको समझाया कि ये तुम्हारा सिटी नहीं है जहाँ तुमको जाना था, लेकिन अभी ये लास्ट बस है, इसमें तुम बैठ जाओ, वहाँ से तुम वीरपुर चले जाना। और कंडक्टर को बहुत उसने समझाया कि ये बेटी आई है बाहर से, विदेश से आई है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं पड़े। और लगभग नॉर्मली 99.99% 100% गुजराती लोग कोऑपरेटिव रहते हैं। उसने बोला आप फिक्र मत करो। फिर जैसा वीरपुर आता है वैसे वो बेटी को प्रेम से उतार देता है। अब बेटी को जलाराम हाउस मालूम नहीं है, तो उसको लगा कि बहुत दूर है। बस स्टेशन में उतरी है वो, तो वहाँ पे एक ड्रिंक किया हुआ रिक्शा वाला रहता है, तो उसको जलाराम हाउस बोलती है। तो वो जलाराम हाउस जिस डायरेक्शन में था उससे रिवर्स डायरेक्शन में वो रिक्शा वाला ले जाता है। कुछ देर जाने के बाद में उस लड़की के मन में ऐसा लगा कि मैं कुछ रिवर्स डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेकिन अपने मन में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि कभी भी अच्छा खराब होने की प्रेरणा भगवान अपने को दे ही देते हैं। उस बेटी को भी वैसे ही हुआ। उसने गॉड जलाराम बापा को याद किया। अचानक जलाराम बापा उसको दिखे। ये नहीं जानती है जलाराम बापा कौन है, लेकिन गॉड जलाराम बोलती है। तो अचानक जलाराम बापा वहाँ पे प्रकट होते हैं, रिक्शा स्टॉप करते हैं, प्रेम से बेटी को उतारते हैं और रिक्शा वाले को वो बोलते हैं कि कहाँ जलाराम हाउस है, और तू उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। फिर वो बेटी की जो बैग थी वो लेके अपने हाथ, बेटी का हाथ पकड़ के जलाराम हाउस ले जाते हैं। दूर से बताते हैं कि बेटी यही तेरा जलाराम हाउस, जो तेरा मन का इच्छा था वहाँ पे तू पहुँच गई है। वो बेटी प्रेम से जलाराम हाउस में जाती है। इनके वंशज लोग जहाँ पे वो वहाँ पे थे, उन्होंने प्रेम से, रात का टाइम था, उसको बुलाया, आदर से उसको जो भी खाना था खिलाया प्रेम से। सवेरे बेटी उठती है, नहा धो के तैयार होती है, प्रेयर के लिए जो भी सामान था वो लेके जाती है। जहाँ वो जाती है तो जलाराम बाबा की मूर्ति को देख के
उसके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो गिर जाती है। सब लोग को सरप्राइज हुआ और वो बेटी एकदम रोने जैसे हो गई। सब लोग ने पूछा, बेटी क्या हुआ तेरे को, बहन जी ऐसा क्या हो गया तेरे को, क्यों तो रो रही है। तब उसने बोला कि कल यही संत मेरे को, उसने पूरी हिस्ट्री बताया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी, इस प्रकार से मैं फंस गई थी और मेरे को पापा ने इधर मिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं न यानी उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आज ये संत इतने प्रभावशाली है कि जिसको मैं कल में मिल के आई। तो ये अपने भारत देश की इतनी पवित्र भूमि है कि विदेश के लोगों के पास में पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है, लेकिन वो जब भी भारत देश में आते हैं अपने भारत देश की पवित्र माटी को नमन करके जाते हैं। जय जलाराम। फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से स्टोरी आपको मैंने बताया है, आपको कैसी लगी वो कमेंट्स में दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सेव कीजिए और वापस भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम वापस और नई स्टोरी लेके आएंगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच।